शुक्रवार को आगरा फोर्ट बांदीकुई रेलवे लाइन के दोहरीकरण सहित कई परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधिवत शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल सहित सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रेलवे लाइन के दोहरीकरण पर सभी ने खुशी जताई। शुक्रवार को आगरा फोर्ट बांदीकुई रेल लाइन का दोहरीकरण सहित कई परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया। यह आगरा फोर्ट बांदीकुई रेल लाइन प्रोजेक्ट 2018-19 में स्वीकृत हुआ था। आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक बिछाई जाने वाली डबल रेलवे लाइन की लंबाई लगभग 150 किलोमीटर है। इस परियोजना पर कुल लागत लगभग 1389 करोड़ रुपए आएगी। इस आम बजट में आगरा मंडल को आगरा फोर्ट बांदीकुई रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। बांदीकुई से आगरा फोर्ट रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम पूरा होने के बाद मेहंदीपुर, बालाजी और आगरा आना जाना और आसान हो जाएगा। जयपुर में खातीपुरा स्टेशन के शुरू होने से अब ज्यादा ट्रेनें चल पाएंगी। इसमें यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। इस कार्य को पूरा करने के लिए मई 2026 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस परियोजना पर रेलवे लाइन काफी समय से प्लानिंग कर रही थी। रेलवे का मानना था कि डबल रेल लाइन बिछाने से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सकेंगी, जिसका फायदा इस लाइन पर पड़ने वाले 22 स्टेशनों के यात्रियों को मिलेगा। वहीं रेल मार्ग के दोहरीकरण होने के बाद ट्रेनों के सामने क्रॉसिंग की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। साथ ही ट्रेनों को भी इस ट्रैक पर तेज गति से दौड़ाया जा सकेगा। रेल लाइन दोहरीकरण के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी साथ साथ किया जाएगा। आगरा फोर्ट बांदीकुई रेलखंड के दोहरीकरण हो जाने से ट्रेनों का आना जाना भी बिना देरी के हो सकेगा। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और सांसद राजकुमार चाहर, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, विधायक चौधरी बाबूलाल भी इस अवसर पर मौजूद थे। उन्होंने भी इन परियोजनाओं के शिलान्यास पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आगरा से बांदीकुई रेलवे लाइन डबल की जाएगी, विद्युतीकरण किया जाएगा। 22 स्टेशन इससे लाभान्वित होंगे। जो सिंगल लाइन होने से गाड़ी को रुकना पड़ता था क्रॉसिंग के समय, अब रुकना नहीं पड़ेगा और बिजली होने के कारण निर्बाध तेज गति से चल पाएंगी। नई रेलवे लाइन हो रही है तो वो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी से होगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। इसमें आगरा के रेलवे स्टेशन और फोर्ट स्टेशन को आज आदर्श रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है, जिसका फसाड चेंज होगा। करोड़ों रुपए से यहाँ यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इसमें फतेहपुर सीकरी लोकसभा के भी कई रेलवे स्टेशन और बांदीकुई से डबल लाइन से जुड़ने पर हम संपूर्ण राजस्थान से, दक्षिण भारत से जाने वाली और मुंबई जाने वाली लाइनों से हम जुड़ जाएंगे। बड़ा सौभाग्य का दिन है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगरा बांदीकुई के बीच में जो रेल ट्रेन का एक घोषणा की है और उसमें आगरा फोर्ट से शुरू होकर वो अछनेरा होके भी जाएगी और अछनेरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के लोगों को भी और देश भर के लोगों को लाभ मिलता ही है। तो एक बड़ा काम हुआ है। हम लोग बधाई देते हैं आदरणीय मोदी जी को कि उन्होंने एक दृष्टि उनकी लगातार आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र पर है। हमारे अनेक स्टेशन भी करोड़ों रुपए के बाद डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। फतेहपुर सीकरी है, फतेहाबाद है, अछनेरा है और आगरा संसदीय क्षेत्र के भी अनेक स्टेशंस। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार माननीय प्रधान। सबसे पहले तो हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है, उन्हें धन्यवाद, साधुवाद कि उन्होंने ये डबल लाइन बांदीकुई की करके जो वो इसका सुधारीकरण किया है, तो ये महिलाओं के लिए भी बहुत लाभदायक होगी। बहुत हम लोग तो खासकर महिलाएं तो धार्मिक होती हैं, जैसा उन्होंने अभी अपनी उसमें भी कहा है कि ये बालाजी तक जाएगी ट्रेन। तो अनेक महिलाएं जो वंचित रह जाती थी, जो नहीं जा पाती थी किन्हीं कारणों से, अब उन्हें आराम से ट्रेन मिलेगी और जाएंगी। और ये 22 स्टेशनों को जोड़ रही हैं। ये ट्रेन 22 स्टेशनों को जोड़ेगी ये लाइन, तो अनेक रेलगाड़ियां इससे निकलेंगी। तो जिनके भी जो कार्य हैं मैं समझती हूँ वो पूर्ण होंगे। और जो प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, एक विश्वास जीतने की उन्होंने कोशिश की है कि हम महिलाओं को भी राहत देंगे इन कार्यों। कल्याण की शुरुआत हुई है, उसके लिए बहुत बहुत आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद। इससे जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।
हम लोग चाहते हैं कि मथुरा में एक गाड़ी मथुरा काचगंज एक्सप्रेस 1:30 बजे आती है और रात को 11 बजे जाती है, उसका श्रीनगर तक बढ़ाया जाए। और जो हमारे यात्री हैं, हमारे मजदूर हैं, हमारे कर्मचारी हैं, जो मथुरा से शाम को नौकरी करके आते हैं, उनको सुविधा मिलेगी, जनता को बहुत बड़ा लाभ होगा। और रेलवे का भी कोई नुकसान न टाइम का होगा, न और पैसे आमदनी फायदा होगा। इस अवसर पर विधायक विजय शिवहरे, डॉक्टर GS धर्मेश, छोटेलाल वर्मा मौजूद थे। उन्होंने रेलवे लाइन दोहरीकरण पर खुशी जताई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आगरा फोर्ट से लेकर के बांदीकुई तक राजस्थान उत्तर प्रदेश की जनता है उसके लिए एक डबल या चैनल अलग से एक या ट्रैक बिछाने के लिए जो अनुमति दी है, स्वीकृति दी है, उसका आज यहाँ पर जो है शिलान्यास होने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा जो है। और एक बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है जो इसके डबल जो ट्रैक बनने से ट्रेनों की जो आवाजाही है वो जो तेज़ होगी। उन्होंने इसमें करीब 1339 करोड़ की लागत भी है। 150 करोड़ जो बजट जब प्रस्तुत हुआ उसमें जब बजट में भी 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जय। और आज प्रधानमंत्री जी को हम यह धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। 2014 के बाद और आज तक रेलवे की बात करेंगे हम तो पूरे देश भर में बदलाव एक मिल रहा परसेप्शन। आप देखेंगे रेलवे की जो अंदर की स्थितियाँ थी ट्रेन की, उसमें सुधार, स्टेशनों में सुधार, और एक वंदे भारत प्रारंभ करना, रैपिड ट्रेन प्रारंभ करना और डबल ट्रैक को प्रारंभ करना, ये मेरा देश बदल रहा है। निश्चित तौर पर लॉजिस्टिक ट्रेन के माध्यम से भी और इस ट्रेन के माध्यम से भी जो मेरा कर्मचारी था, व्यापारी था, उसको भी इससे फायदा मिलेगा। देखिए, पहली बार हम लोगों ने अपने जीवन में काफ़ी 72 साल की उम्र में और सन 62 से वोट देखा है। पहली बार आपने सारी सरकारें देखी होंगी, माननीय नरेंद्र मोदी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो देश का विकसित कार्य हुआ है वो कभी नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2, हमारे देश की जो अदर कंट्री, अदर विदेशों में मान लीजिए जो शक्तियाँ बढ़ी हैं, ताकत बढ़ी हैं और हमारी वैल्यू बढ़ी है, वो बहुत ये पहली बार है। ये काम आपने और देखा होगा, कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री अन्य कंट्रियों में जाते थे, हमारे देश के जो अन्य लोग, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर जो वहाँ रहते हैं, उनका कभी भी वहाँ पता नहीं लगता था। आगरा मंडल में अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत 15 स्टेशनों का उच्चीकरण तथा विकास किया जाना भी इस योजना में शामिल है। आधुनिकता और विकास के इस दौर में विरासत को संजोए रखते हुए आगरा फोर्ट स्टेशन का पुनर्विकास करने के लिए आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन योजना के तहत चुना गया है। अगर ये सभी योजनाएं समय पर मिल गईं तो रेलवे का तो कायाकल्प होगा ही, यात्रियों को भी सुगम यात्रा करने की अनुभूति होगी। वहीं ट्रेनों की आवाजाही बढ़ने से यात्रियों की भी संख्या बढ़ेगी। इससे पर्यटन और उद्योग जगत के साथ साथ रेलवे को भी राजस्व का खासा लाभ मिलेगा। मून न्यूज़ के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।